अब हम यहाँ पर बॉन्ड पेयर की बात करने जा रहा हूँ। ये लोन पेयर की बात हो गई है, अब मैं बॉन्ड पेयर की बात करने जा रहा हूँ। बॉन्ड पेयर कैसे आएगा, ये देखिए। बॉन्ड पेयर में इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा हुआ होता है, ठीक है ना। जबकि जो सा बॉन्ड पेयर होता है, बॉन्ड पेयर इस तरीके से होता है, ये देखें, ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना। ये बॉन्ड पेयर है, ये वाला बॉन्ड पेयर। इस बॉन्ड पेयर को ये वाला न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करता है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि दोनों तरफ न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये ना तो इस न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं और ना ही इस न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड पेयर में डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। और यहाँ पर ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब करीब क्यों आए हैं, स्पिन, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हर इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट स्पिन होती है। ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। एक ये इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये देखें, ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के अंदर एक ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, ना, तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इसी के ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। और जब भी फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्या चार्ज्ड बॉडी है। जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा। चूँकि ये वाली चार्ज्ड बॉडी एंड क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज मूव कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द क्लॉकवाइज मूव कर रही है, यानी कि अपने एक्सिस के गिर्द, ये इसका एक्सिस है, ये सेंटर, ये अपने सेंटर के गिर्द इस तरीके से क्लॉकवाइज मूव करती जा रही है। तो जैसे ही चार्ज बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती जाएगी तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा। इसी तरीके से ये वाली चार्ज बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो यहाँ पर जो सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, वो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल उल्ट होगा, यानी कि ये बन जाएगा साउथ पोल, ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। अब आपको पता है कि साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके से अट्रैक्शन इस तरीके से कायम होना शुरू हो जाती है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, ठीक है ना। यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रॉन्स को एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, यहाँ पर ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब यही सारी की सारी कहानी यहाँ पर मैंने लिखनी है,
ठीक है ना। ये देखें कि लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। बॉन्ड पेयर के मुकाबले में ये जो सा बॉन्ड पेयर है ना, ये बॉन्ड पेयर के मुकाबले में लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, बिकॉज लोन पेयर इज़ अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस, क्योंकि लोन पेयर को न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड इन द केस ऑफ बॉन्ड पेयर के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें टू न्यूक्लियस अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर, उसमें दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं बॉन्ड पेयर को, ठीक है ना। ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है। ड्यू टू हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर में चूँकि दो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा है। यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है। ड्यू टू हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन इन बॉन्ड पेयर इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, जिसकी वजह से ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट्स वाई लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। यही सारी कहानी मैंने लिख दी। अब फिर उसके बाद आगे है जी, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हमने डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर एज सिंगल बॉन्ड। अगर आपने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है, अगर आपने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की डिटर्मिनेशन करनी है ना, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर कार्बन के दरमियान आपको पता है सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अगर आपने किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है, तो आपने चाहे मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन रहा हो, डबल बॉन्ड बन रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो, ठीक है ना, इन तीनों कंडीशंस में आपने मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान जो सा बॉन्ड कंसीडर करना है वो सिंगल ही करना है, ना ही डबल करना है ना ही ट्रिपल करना है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा हो, अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो, तो हमेशा आपने कंसीडर करना है मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है ये इस थ्योरी का, इस पोस्टुलेट वेस्पर थ्योरी का। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर एज ए सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर आकर ये लॉन्ग क्वेश्चन सारा के सारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी तरीके से आगे वेस्पर थ्योरी है ना, इस वेस्पर थ्योरी के आगे टाइप्स हैं। टाइप्स है जी AB2 टाइप, AB3 टाइप और AB4 टाइप, ठीक है ना। और इस AB3 टाइप की आगे 3 टाइप्स हैं। AB3 टाइप विद नो लोन पेयर, AB3 टाइप 1 लोन पेयर, AB4 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना। AB3 टाइप की आगे 3 टाइप्स हैं। और इसी तरीके से AB4 टाइप की आगे इसी AB3 टाइप यहाँ पर आना था, AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड, इसकी आगे 3 टाइप्स हैं। आगे इसकी 3 टाइप्स हैं, वो ये हैं। AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड की आगे 3 टाइप्स हैं, 4 ही आना है, सॉरी। AB4 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड, इसी की AB4 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड की आगे 3 टाइप्स हैं। AB4 टाइप विद नो लोन पेयर, यानी कि वही AB3 टाइप विद नो लोन पेयर। इसी तरीके से आगे AB3 टाइप 1 लोन पेयर था, यहाँ पर AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर है, ठीक है ना। फिर आगे यहाँ पर था AB4 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी की सारी टाइप्स आती हैं वेस्पर थ्योरी की सारी की सारी अगर आपको टाइप्स आती हैं, तो आप हाइब्रिडाइजेशन को भी मुकम्मल तौर पर समझ सकते हो, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन
ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन, जो कि होता है वीबीटी में। वीबीटी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर 3 हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन को आप इस वेस्पर थ्योरी के थ्रू सारे, अगर आपको ये सारी की सारी टाइप्स आती हैं ना वेस्पर थ्योरी की, तो आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ये सारी की सारी हाइब्रिडाइजेशन को भी कम्प्लीटली समझ सकते हो। यानी कि वेस्पर थ्योरी की AB2 टाइप जोन सी होगी, ये VBT की SP हाइब्रिडाइजेशन से बिल्कुल सेम AB2 टाइप, यानी कि वेस्पर थ्योरी में जोन वेस्पर थ्योरी की जोन सी टाइप AB2 टाइप है ना, ये टाइप की सारी जोन सी इंफॉर्मेशन है वो VBT के अंदर SP हाइब्रिडाइजेशन की इंफॉर्मेशन से मैच करती है। इसी तरीके से AB3 टाइप SP2 टाइप से SP2 हाइब्रिडाइजेशन से मैच करती है। इसी तरीके से AB4 टाइप वेस्पर थ्योरी की जोन सी AB4 टाइप है वो मैच कर रही होती है VBT की SP3 VBT की टाइप SP3 हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यानी कि ये मैच कर रही होती है AB3 AB2 से, ये मैच कर रही होती है AB3 से, ये मैच कर रही होती है AB4 से। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, ये है। और अगर आपने पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी का पार्ट 1 नहीं देखा, तो आपने पार्ट 1 देखने के लिए इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद, ठीक है ना, इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना है। और ये है जी पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मेरा मोबाइल गर्म हो जाता है, इसलिए थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं।